जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके घर के देवता और पितृ देवता और कुल देवता कार्य क्यों नहीं करते? क्या कारण रह जाता है जिनके कारण वो आपके कार्य नहीं करते? कोई भी काम आपका बनता नहीं है और कार्य आप कोई भी ऐसा सोचते हो, वो सोचने से पहले ही वो काम अधूरा रह जाता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको ये विस्तार से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है और किन चीजों का हाथ इनके पीछे हो सकता है। और हमारी भक्ति भाव पूजा तो नित्य चल रही होती है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा किन कारणों से होता है? तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच सके। तो क्या होता है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जाप करते हैं, नित्य उनका नाम का ध्यान करते हैं, पूजा याचना तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा याचना का भी कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और हमारे पितृ जो हैं, हमारे पितृ भी हमारी कोई हेल्प नहीं करते, हमारे देवता भी हमारी कोई हेल्प नहीं करते। ये और इनके पीछे किस चीज का हाथ होता है? सबसे पहला बात तो है कि अगर किसी भी कारणवश आपके पितृ देवता बंधनग्रस्त हैं या किसी ने बंधन में बांध बांध दिए गए हैं या कुल देवी आपकी जो है वचनबंध है, तब भी इस प्रकार के जो कार्य जो है व्यक्ति के साथ जो है बार बार होते हैं। क्योंकि अगर हमारे कुल देवी देवता वचन बंद हो जाते हैं या हमारे को जो पितृ देवता है बंधन में करके बांध दिए जाते हैं, तो हम जितनी भी पूजा याचना करते हैं उससे और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ती हैं, ना कि घटती हैं। ऐसा कई लोगों के साथ देखने को हुआ है कि वो काफी लंबे समय से पूजा याचना कर रहे हैं, लेकिन पूजा याचना करने के बाद भी उन्हें निरंतर कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर जैसे कहीं पे गए, वो उन्होंने किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर तो पितृ दोष है या आपके पितृ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं या आपके पितृ के ऊपर ये क्रिया हुई है, तो वो कहते हैं कि हमने तो ये सारे काम कर लिए, हमने तो पिंडदान भी किया है, हमने तो गया जी भी हम हो आए हैं, या हम हरिद्वार में भी उनकी नारायण बलि करवा चुके हैं या ये कार्य कर चुके हैं। देखिए, लेकिन वो इस टॉपिक पर नहीं पहुंचते कि किसी ओजा सियाने के द्वारा, ये तंत्र प्रक्रिया के द्वारा आपके पितरों के ऊपर एक गठबंधन बिठा दिया जाता है या एक बंधन ग्रस्त कर दिया जाता है, जिसके कारण वो बंधन ग्रस्त पड़े रहते हैं। पहली गलती तो ये हो जाती है कि ये किसी ना किसी तंत्र के द्वारा होता है। दूसरी गलती हम स्वयं भी कर देते हैं। दूसरी गलती हम स्वयं कैसे कर देते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर पे कोई नकारात्मकता प्रभाव आ रहा है, हमारे शरीर में मान लो घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है या शरीर के किसी हिस्से में जो है आपको भारीपन रहता है या सिर भारी बन रहता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हो, जैसे कि कोई मुसलमान की चौकी पे या कोई ऐसी जगह चले जाते हो जिसको आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपके पितरों से कोई लेना देना नहीं है, या आपके ऐसे तांत्रिक या ओझा के पास गए हो जिससे आपके परिवार के लिए आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके परिवार में आपके जो कुछ ऐसे पितर हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मलिनता में सने हुए हैं, मलिनता में सने हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको तो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को ठीक रखना है। तो आपको क्या होगा कि वो ओझा सियाना जो भी है जिसके पास आप गए हो, वो आपके ऊपर क्रिया कर कर, उतारा कर कर या कुछ भी ऐसा कार्य कर कर आपके उस पितर को भी, जो कि मलिन है, लेकिन वो मलिनता के कारण है, वो शुद्ध होगा तो आपकी हेल्प भी करेगा, आपको इस बात का नहीं पता है, आपने उसके ऊपर भी जो है बंधन प्रक्रिया करवा दी है। अब वो आप सोचते हो कि मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूं, तो उसके बावजूद भी आपके ऊपर आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हो उसका फल आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप उसको बंधन में कराना चाहिए था या नहीं, लेकिन आपको अपने आप को ठीक होने के लिए बंधन में करा दे। कई इस प्रकार के नासमझ जो व्यक्ति होते हैं जिनको आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति जो है आपकी इस प्रकार की क्रिया करके आपके बंधन, पितरों को भी बंधन में डाल देते हैं। फिर आप जो भी पितरों के प्रति निकालते हो वो एक किस्म का बंधन की प्रक्रिया चल चुकी है। मान लीजिए एक बंधन में हुआ, प्रभाव जो है ऊपर तक जाएगा, वो भी बंधन की प्रक्रिया में ही आएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं करानी चाहिए। एक आपको यह देखना चाहिए कि आप किससे जुड़ रहे हो। सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर की मलिन तत्व है, बेशक उनके ऊपर जो है मलिनता आ गई है, लेकिन उनके ऊपर जब शुद्धि आएगी तब उनको यह भी दिखेगा कि ये मेरा परिवार है और इस परिवार के लिए मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की गलती के कारण भी आपकी पूजा में विघ्नता रहती है। उसके बाद कितना भी पूजा पाठ करो या कितना भी पितरों का आह्वान करो या पितरों को कितनी बार भी आप बुलाओ, लेकिन पितर आपकी सुनने वाले नहीं है। ऐसे ही कुल देवी के कार्य में हम करते हैं विघ्नता। मान लीजिए हमारे परिवार में सात्विक पूजा होती है माँ दुर्गा की, और ये पूजा काफी लंबे समय से चलती आ रही थी, काफी लंबे समय से, और किसकी कारणवश जो है आपके परिवार में कुछ छोटी-मोटी समस्या उत्पन्न होने लगी। आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि आपके परिवार के ऊपर ये समस्या है, ये दिक्कत है, इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। आपने क्या करा? और उन्होंने कहा कि मुझे तो मुर्गे की बलि चाहिए, बकरे की बलि चाहिए, एक बार बोतल चाहिए, इस प्रकार की प्रक्रिया आपने करा दी। उससे आपने उनाट कर दिया।
उचाट उसी से क्या है जो देवी देवता की कुल की कृपा थी वो भी बंधनग्रस्त आपने कर दी, ताकि आपने इस प्रकार का भोग क्यों दिया जब आपके परिवार में आपकी कुल देवी पर या आपकी कुल देवी के नाम से इस प्रकार का भोग नहीं दिया जाता। कई बार ना समझी में भी हम इस प्रकार की गलती कर देते हैं जिसके कारण जो है हमारी कुल की शक्ति, हमारी पितृ शक्ति जो है काम नहीं करती है। फिर ये भी होता है कि जब हम इनके प्रति कुछ भी ना करें, जब हम इनके प्रति कुछ भी ना करें, कोई अमावस्या टपती है तब आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ आपको खाने का ही अधिकार है, आप कुछ करने का अधिकार नहीं है। आप किसी गौशाला में जाकर कोई दान पुण्य वगैरह अपने हाथों से अपने पितरों के नाम का कुछ भी नहीं निकाले, श्राद्ध पक्ष चले जाते हैं तब भी आप इनके प्रति कुछ नहीं करते हो, तब भी ये जो है आपसे रुष्ट हो जाते हैं और परमात्मा से भी आपको कुछ नहीं लेने देते। फिर आप कितना भी आप हाथ जोड़ते हो, कितने भी भक्ति पूजा पाठ करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक अड़चन का कारण भी बनते हैं, जिसमें पितृ दोष के रूप में ये गिने जाते हैं, या घर में पितृ प्रेत बन गया इस रूप में गिने जाते हैं, या पितृ मलिनता के रूप में आ जाते हैं। तो ये भी कारण होता है, क्योंकि हम जब कभी भी कोई भी शक्ति खाने की भूखी नहीं होती है, एक आदर भाव सम्मान जो कि आपके द्वारा दिया जाता है वो शक्ति का अधिकार भी है और पूर्ण हक भी है। मान लीजिए आप ही लगा लीजिए, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, क्या आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, सारी जिंदगी अपनी धन दौलत सब कुछ आपके लिए छोड़कर चले गए और अच्छे संस्कार आपको सिखाए, उसके बावजूद भी आप उनके नाम से कुछ भी नहीं करते हो, ना ही उनको मानते हो, ना ही उनको पूछते हो। अब आप सोचोगे कि जो चले गए उनको क्या वो कुछ, बात ये नहीं होती कि चले गए, लेकिन कि जैसे ये मृत्यु लोक है ऐसे ही सूर्य लोक है, ऐसे ही पितृलोक हो, तो वहां पर जाकर आपके, जब आपने देखा होगा जब कोई जाता है तो 11वें दिन जो है पितृ मिलाप भी होता है, तो पितृ मिलाप के अंदर ब्राह्मण द्वारा जो है कुछ क्रिया करी जाती है जिससे आपके पितरों का मिला होता है। जब जो कोई व्यक्ति मरता है किसी के घर से तो पितरों से मिलान भी किया जाता है। तो आप ये सोचिए कि जब वो आपने जब कुछ किया ही नहीं उनके प्रति, तब भी आपके ऊपर किस प्रकार से उपकार रूप में रह सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमारे द्वारा होती हैं। अगर हम अब बचाव के लिए मैं आपको रास्ता बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। बचाव के लिए हमें सोचना चाहिए कि जब पितृपक्ष हो तब भी हमें कार्य करना चाहिए। इसके लिए चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। जब मान लो गुप्त नवरात्रि हो तो कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए भी चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है, कुल देवती देवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हो आप। और तो आप जब इन शक्तियों को प्रसन्न कर चलोगे तो आपके घर के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की कोई भी गलत दृष्टि नहीं पड़ेगी, और ना ही आप किसी ऐसे चक्रों में पड़ोगे जहां अगर आप जाना अभी सोचोगे तो कहीं ना कहीं कुल की शक्ति किसी ना किसी सिर के ऊपर बैठकर आपको मैं करा देगी, नहीं ये कार्य गलत है, ऐसा हम कार्य ना तो हमारे कुल में होता, ना हम करेंगे, ना हम इस प्रकार की चीजें करते। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप भक्ति पूजा पाठ या इस प्रकार की अपनी शक्तियों के प्रति या पितृ शक्ति के प्रति या देव पितृ के प्रति अगर इस प्रकार की भावना रखते हो तो जल्दी से आपको ये वीडियो बहुत गहराई से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहे। तो बोलिए जय सीताराम।